बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब हम आए हैं सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दरबार पर। ये तुर्क बादशाह थे और ये एक आशिक रसूल भी थे। कहा जाता है कि इनकी क़ीदत का ये आलम था कि इन्होंने दुनिया भर से बच्चों को इकट्ठा किया तुर्क के अंदर, और तकरीबन 300 बच्चों को 3000 बच्चों को तकरीबन कुरान पाक का हाफिज बनाया। मुख्तलिफ हुनर सिखाए गए। फिर उन बच्चों को उन्होंने डिप्लाई किया मदीना मुनव्वरा में, और फिर वहां पर उन्होंने मस्जिद नबी की तामीर को शुरू किया। और एक एक ईंट जो मस्जिद नबी में लगाई गई उसके ऊपर एक एक कुरान पढ़ा गया, और उसके बाद उस ईंट को वहां पर लगाया गया। और जो दिलचस्प बात यह है कि मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर के फासले पर ईंटों को तराशा जाता था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए। उनको ये शोर, ये अकीदत और एहतराम का ताल्लुक था इस वक्त के बादशाह का। और फिर उसके बाद एक और बड़ी बात कि जो मैंने सुना है कि उन्होंने जो स्टेशन बनाया हुआ है वो मदीना चंद किलोमीटर के फासले पर है। जब ये तुर्की से बजरिया ट्रेन जाते थे तो उस स्टेशन पर वो उतरते थे, और फिर जो अपने साथ साथी होते थे उनको कहा करते थे कि जब कोई गुस्ताख बादशाह के दरबार में पेश होता है तो किस तरह पेश किया जाता है। तो कुछ लोग उनके कहते थे कि उसको औंधे मुंह घसीट कर बादशाह के दरबार में पेश किया जाता है। तो सुना है कि आप कहते थे मुझे रस्सियों से जकड़ दो और मुझे दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश करो, घसीटते हुए मुझे लेकर आओ। और देखें फिर अल्लाह का क्या निज़ाम है कि आज जब हम मस्जिद नबी में जाते हैं तो इनके नाम का मिंबरे रसूल के पीछे भी एक तख्ती लगी हुई है जिन पर इनका नाम अवेजा है। और एक बड़ा दरवाजा है बाबे फहद से, अगर आप दाखिल होते हैं मस्जिद नबी में तो अगला दरवाजा इन्हीं के नाम पर मंसूब है। आए अब अंदर चलते हैं दरबार शरीफ पर। आए थे मुसलमानों के बादशाह जिनसे अमेरिका और बरतानिया जैसी हुकूमतें घबराया करती थी, और उनके किसी सफीर की जरूरत नहीं होती थी कि इनके सामने खड़े होकर बात कर सके। आए फातिहा पढ़ लें।